नमस्कार दोस्तों बात कर रहे हैं हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। आज की इस वीडियो में भी हम आपके सामने संत कबीरदास जी के 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये जो दोहे हैं ये भी हमें किसी न किसी रीति से उस ईश्वर के प्रति ही हमारे मन का संबंध जोड़ने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो का पहला जो दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। नेह निभा ना एक रस, महा कठिन व्यवहार। अर्थात आग की आंच को सहना आसान है। जैसे कहीं आग जल रही है और उसके सामने आप खड़े हैं, उसको सहना फिर भी आसान है, और तलवार की धार को भी सह लेना आसान है, किंतु प्रेम व्यवहार को सदा के लिए निभाते रहना इसमें मुश्किल आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक परमात्मा ही करते हैं। इसीलिए सारी दुनिया का कल्याण करने का कार्य भी ईश्वर के सपुर्द ही है। प्रेम हमारे मन में ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए हमारे मन में कल्याण की भावना हो, उसमें कभी भी अंतर ना पड़े। अब हम दोस्तों आज की वीडियो का दूसरा दोहा वर्णन करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी ज्ञान का उपदेश करते हुए सभी मनुष्यों को कहते हैं, गुण बैता और द्रव्य को प्रीति करे कब कोई। गुण बैता और द्रव्य को प्रीति करे कब कोई, कबीर प्रीति सो जानिए इनते न्यारी होए। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानी और धनवान इन दोनों से तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु समझना ये चाहिए कि वास्तव में वो इनसे प्रेम नहीं करते, बल्कि उनके धन से प्रेम करते हैं। प्रेम तो वह धन है जिसके आगे स्थूल धन भी कुछ नहीं है। इसलिए हमारा प्रेम निश्चल होना चाहिए, हमारा प्रेम निस्वार्थ भावना से होना चाहिए। बातों में सच्चा प्रेम वो है जिसमें कोई लेन देन ना हो, जिसमें कोई व्यापारिक बातें ना हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंतिम दोहे पे, जो कि आज की वीडियो का तीसरा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी उपदेश करते हुए कहते हैं, कबीरा जपना काठ की क्या दिखलावे मोए। कबीरा जपना काठ की क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ना जपेगा ये जपनी क्या होए। बड़ा ही स्पष्ट ज्ञान संत कबीरदास जी ने अपने इन दोहों के द्वारा हर एक मनुष्य को दिया है। इस दोहे में भी संत कबीरदास जी उसी ज्ञान की चर्चा को दोहराते हुए कह रहे हैं कि लकड़ी की माला जपने से क्या लाभ होगा। अगर तुम उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को, उस परमात्मा को, उस गॉड को पाना ही चाहते हो तो अपने मन की माला जपो। अर्थात मन को, मन रूपी घोड़े को अपनी कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर बनाकर फिर मंदिर में प्रेम की माला फेरते हुए उस ईश्वर का ध्यान करो। अर्थात सवाए एक ईश्वर की याद के आपके मन में दूसरी कोई भी बात उस समय नहीं होनी चाहिए जब आपका मन उस ईश्वर परमात्मा की याद में लगा हुआ है, क्योंकि दिखावे से संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और अंततः जो लोग दिखावे के लिए दूसरों को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, वास्तव में अंतिम समय जब जीवन का आता है तो सबके सामने सबकी करनी और कथनी आ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल अपनी शुद्धिकरण करते हुए सच्चे मन से, सच्चे मन के मीत उस ईश्वर पिता परमात्मा को याद करें,
ताकि हमारे जीवन से हमारे संपूर्ण जो किए हुए गलती से किए हुए पाप कर्म है कट जाएं और हम चमकते हुए सोने की भांति स्वच्छ, हमारी बुद्धि का बर्तन स्वच्छ हो जाए और हमारा मन निर्मल हो जाए, ताकि उस मन में केवल एक परमात्मा की ही याद बस जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।